हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं उलूक जातकम। ये जातक कथा का सेकंड पार्ट है नृत्य जातकम। अब हम पढ़ते हैं नृत्य जातकम। उलूक जातकम में हमने पढ़ा था कि शकुनी गण यानी कि पक्षियों ने एक हंस को, स्वर्ण हंस को राजा बना दिया था और सभी अपने अपने स्थान पर चले गए थे। अब हमारी इस कहानी का जातक कथा का सेकंड पार्ट शुरू होता है नृत्य जातकम। क्योंकि जो जातक कथाएं होती है उसमें पशु पक्षियों से संबंधित कहानी ली जाती है और जो प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं। तो इसमें चलते हैं हम अगली इस वीडियो में नृत्य जातकम। चलिए। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंह राजानाम कुर्वन्। अतीत के प्रथम चरण में चौपाई जानवरों ने शेर को राजा कुर्वन् में किया, राजा बनाया। अतीत के प्रथम चरण में चौपाई जानवरों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनीय स्वर्ण हंसम। और मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। शकुनीय पक्षियों को कहते हैं, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। उनमें स्वर्ण राजहंस की दुहिता मीन्स पुत्री, स्वर्ण राजहंस की पुत्री जिसका नाम हंसपोतिका था, हंसपोतिका बहुत सुंदर थी। अतीव अत्यंत रूपवती, सुंदर, आसीत मीन्स थी। उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका बहुत सुंदर थी। स तस्य वरमदात यत सा आत्मनिश्चिंत रूपेण स्वामिने वर्णुयाति। स मीन्स उसने यानी कि हंस ने, तस्य मीन्स उसको, हंस ने उसको वरदान दिया था कि यह अपने स्वामी यानी कि अपने पति का वर्ण अपनी इच्छा के अनुसार करेगी। उसने उसे वरदान दिया था कि वह अपनी इच्छा के रुचि, आत्म मीन्स अपनी, रुचि मीन्स इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार स्वस्वामी ने अपने स्वामी का वर्णुयाम वर्ण करेगी। हंसराज है तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्निपतत। और हंसराज उसको इस प्रकार वरदान देकर पक्षियों के समूह के साथ हिमालय प्रदेश में चला गया। कहाँ चले गए? हंसराज ने इस प्रकार अपनी पुत्री को वर दिया कि यह अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने स्वामी का वर्ण करेगी। ठीक भाई। और इसके बाद हंसराज उसको वरदान देकर पक्षियों के समूह के साथ हिमालय प्रदेश में चला गया। नाना प्रकाराः हंसुमयूरादयः शकुनी गणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतत। नाना प्रकार, अनेक प्रकार के, हंसुमयूरादय हंस मोर आदि, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों के समूह इकट्ठे होकर एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर उतरे, है ना भाई। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों का समूह समागत्य इकट्ठा होकर एक साथ एक पत्थर के बड़े टुकड़े पर उतरे। पाषाण तले पत्थर के टुकड़े पर या पत्थर के खंड पर, शिला पर, पत्थर की शिला पर उतरे। हंसराजे है आत्मन चित्रुचितम स्वामिकम आगत्य वर्णुयातिथि दुहितर्मादिदेशः। हंसराज ने आत्मन मीन्स अपनी, रुचितम अपनी इच्छा के अनुसार, स्वामिकम अपने पति का, आकर वर्ण करे इस प्रकार अपनी दुहितर अपनी पुत्री को, आदिदेश मीन्स आदेश दिया। दुहिता कहते हैं पुत्री को, वर्णुयात कहते हैं वर्ण करे या चुने। तो क्या कहा? हंसराज ने अपनी इच्छा के अनुसार आकर अपने स्वामी का वर्ण करे, इति इस प्रकार दुहितर्मादिदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनी संगे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीव चित्र प्रेक्षण म्यूरम दृष्टवा अयम मम स्वामी को बहुतु। और वह सामिन्स वह शकुनी संगे पक्षियों के समूह को अवलोकयन्ती मीन्स देखते हुए, वह पक्षियों के समूह को देखते हुए मणिवर्ण ग्रीव, मणि के रंग के समान, मणि के वर्ण मीन्स रंग, ग्रीव मीन्स गर्दन, मणि के रंग के समान सुंदर गर्दन वाले और चित्र के समान सुंदर मोर को देखकर अयम यह, मैं मीन्स मेरा, स्वामी को स्वामी, बहुतु मीन्स होगा, यही मेरा स्वामी होगा, इत्यभासते इस प्रकार कहने लगी। जब स्वर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि अपनी इच्छा के अनुसार आत्मचित्रुचितम स्वामी कम आगत्य वर्णुयातिथि दुहितर्मादिदेश है, अपनी इच्छा के अनुसार आकर अपने स्वामी का वर्ण करो, और इस प्रकार अपनी पुत्री को आदेश दिया, तो वह पक्षियों के समूह को देखते हुए मणि के रंग के समान सुंदर गर्दन वाले और चित्र के समान सुंदर मोर को देखकर यह मेरा स्वामी होगा, इस प्रकार अभासत मीन्स बोली, इस प्रकार बोली। म्यूर अद्यापि तवान में बलम न पश्यति इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महतः। और जब मोर ने सुना तो मोर क्या हुआ? मोर अद्यापि तवान में बलम न पश्यामि, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा। मोर ने क्या कहा? अद्यापि, अभी, त्वन में, तव मीन्स तुमने, मैं मीन्स मेरा, अभी तुमने मेरा बल न पश्यसि नहीं देखा है, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा है। इति गर्वेण लज्जांश त्यक्त्वा तावन महत। और इस प्रकार गर्व के साथ लज्जा का त्याग करते हुए वह इस प्रकार से बोला। इस प्रकार अत्यंत गर्व यानी कि घमंड के साथ
लज्जाम त्यक्त्वा, लज्जा का त्याग करते हुए उसने कहा। शकुनी संघस्य मध्य पक्षो प्रसार्य नर्तितु मारब्धवान। और इस प्रकार कहकर उसने शकुनी संघस्य पक्षियों के समूह के मध्य मीन्स बीच में, पक्षियों के समूह के बीच में पक्षो प्रसार्य, पक्षों मीन्स पंखों को, प्रसार्य मीन्स फैलाकर, पक्षियों के समूह के बीच में ही पंखों को फैलाकर नर्तितुर मारब्धवान, नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्य ने चा प्रतिशन्नो अभूत। और इस प्रकार नृत्य करते हुए वह लगभग नग्न सा हो गया, यानी कि उसके पंख जो थे ऊपर उठ गए और इस प्रकार नाचते हुए वह कैसा दिखाई पड़ने लगा, वह लगभग नग्न सा दिखाई पड़ने लगा। स्वर्ण राजहंस से लज्जित है। और स्वर्ण राजहंस यह देखकर बहुत ही लज्जित हुआ, उसे बड़ा लज्जा का अनुभव हुआ। अश्य नेव ही हस्ती न ब्रहाणा समुत्थाने लज्जा। और उसने क्या कहा कि इसको यहाँ सबके सामने ही अपने पंखों को ब्रहाणा मीन्स फैलाने में लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। जब इसको यहीं सबके बीच में अपने पंखों को फैलाने में, समुत्थाने सबके सामने अपने पंखों को फैलाने में लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। नास में गतपत्राय स्वदुहितरम दास्यामी। मैं ऐसे लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। गतपत्राय लज्जाहीन, मैं इस ऐसे लज्जाहीन को अपनी पुत्री न दास्यामी नहीं दूंगा। इत्यकथत है, इस प्रकार से कहने लगा। हंस राजा तदेव परिशन मध्य आत्मने भागिने हंसपोतकाय दुहितरम दाते। हंसराज ने तदेव मीन्स वहीं पर परिशन मध्य पक्षियों के बीच में आत्मने अपनी भागिने बहन के पुत्र हंसपोतक को अपनी पुत्री दे दी। और इस प्रकार हंसराज ने वहीं पक्षियों के समूह के बीच में उपस्थित अपनी बहन के पुत्र यानी कि अपने भांजे को अपनी पुत्री उसका नाम क्या था, हंसपोतक, अपनी बहन के पुत्र हंसपोतक को अपनी पुत्री दे दी। म्यूरे हंसपोती का मध्यत है लज्जित है तस्मात् स्नात पलायंती। और मोर क्या हुआ भाई, म्यूरः हंसपोती का मध्य लज्जित है तस्मात् स्नानात् पलायित है। और मोर हंसपोती का आदि के बीच में लज्जा का अनुभव करते हुए उस स्थान से पलायित मीन्स चला जाता है। मोर हंस आदि के मध्य है, लज्जा का अनुभव करते हुए उस स्थान से, तस्मात् उस स्थान से पलायित मीन्स पलायन कर जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है। हंसराजो यपि हष्टमान से स्वगृहम आगच्छते। और हंसराज भी हष्टमान से प्रसन्न मन से स्वयं मीन्स अपने ग्रह मीन्स घर आगच्छते मीन्स आ जाता है। और हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर आ जाता है। तो भाई इस प्रकार ये कहानी तुमने देखी, इसमें बहुत सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं और हंसराज की पुत्री हंसपोतिका का विवाह होता है वहाँ। और हंसराज की पुत्री अत्यंत सुंदर थी, तो उसने उसको वरदान दिया था कि यह अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने स्वामी का यानी कि अपने पति का वरण करेगी। और इस प्रकार हिमालय के एक बड़े से विशाल पत्थर के टुकड़े पर या शिला पर सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं और हंसराज आदेश देते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार आकर अपने पति का वरण करे। तो वह एक चित्र के समान मणि के समान सुंदर गर्दन वाले मोर को देखती है और कहती है कि यही मेरा स्वामी होगा, है ना। लेकिन मोर क्या करता है, मोर अत्यंत घमंड के साथ कहता है कि अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा। और इस प्रकार वह घमंड के साथ लज्जा का त्याग करते हुए सभी पक्षियों के बीच में पंखों को फैलाकर नाचना प्रारंभ कर देता है। तो जो हंसपोत होता है उसको यह बात उसको इस प्रकार पंखों को फैलाकर नाचना अच्छा नहीं लगता और वह कहता है कि मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। और वहीं परिषद के बीच में उपस्थित अपनी बहन के पुत्र को अपनी पुत्री को सौंपकर वह अत्यंत खुशी का अनुभव करते हुए अपने घर आ जाता है। तो ये कहानी हमारी यहाँ पूरी होती है भाई। ये छोटी छोटी सी 2 पार्ट हैं इस लेसन के और ये दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखते हैं भाई। आइए देखिए, इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। हमें संस्कृत में इनके उत्तर देने हैं। जना कै पुरुषम राजानम अकुर्वन। लोगों ने कैसे पुरुष को राजा बनाया। तो यहाँ लिखेंगे हम जना सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। कम की जगह आ जाएगा सर्वाकार परिपूर्णम, सभी प्रकार की आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। जनः सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानाम अकुर्वन। अब आते हैं सेकंड पे, चतुष्पदा कै राजानाम अकुर्वन। चौपाई जानवरों ने किसको राजा बनाया। तो यहाँ आ जाएगा चतुष्पदा एक सिंघम राजानाम अकुर्वन। कै की जगह क्या आएगा, एक है सिंघम, एक शेर को राजा बनाया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इदर्शो राजा महाम न रोचते इति कश्योक्ति। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता,
इति यह कस्योक्ति किसने कहा, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, यह किसने कहा। तो यहाँ लिखेंगे इधर सो राजा महामने रोचते इति काकस्योक्ति, इति काकस्योक्ति, यह कौवे की उक्ति है, यानी कि यह कौवे ने कहा है। का कहे उल्लूकस्य विरोधम कथम अकरोत्, कौवे ने उल्लू का विरोध क्यों किया, क्योंकि उसका, यहाँ लिखेंगे इसमें पूरा श्लोक आएगा, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथो क्रुद्धम भविष्यति, है ना भाई, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथो क्रुद्धम भविष्यति तथा उल्लूकस्य विरोधम अकरोत्। फिर अंते शकुनी गणा कै राजा नाम अकुर्वन, अंत में पक्षियों ने किसको राजा बनाया। तो यह अंते शकुनी गणा हंस, अंते शकुनी गणा पक्षियों ने किसे राजा बनाया, अंते शकुनी गणा हंस राजम राजानम अकुर्वंत, हंसराज को, हंसपोत को स्वर्ण राजहंसम राजानम अकुर्वत, स्वर्ण राजहंस को राजा बनाया। अब इससे आगे आते हैं स्वर्ण राजहंसस्य दुहितु किम नाम आसीत, स्वर्ण राजहंस की पुत्री का, दुहितु कहते हैं पुत्री को, स्वर्ण राजहंस की पुत्री का क्या नाम था। तो यहाँ लिखेंगे स्वर्ण राजहंस से दुहितु हंसपोती का नाम है आसीत, या लिखेंगे स्वर्ण राजहंस से दुहितु नाम है हंसपोती का आसीत। हंसपोती का पति रूपेण कश्य वर्णम अकरोत्, हंसपोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया। तो यहाँ लिखेंगे हंसपोती का पति रूपेण हंसपोत कश्य वर्णम अकरोत्, पति के रूप में उसने फिर हंसपोत का वर्ण किया। हंसराज दुहिता विवाह केन सह अभवत्, हंसराज दुहिता विवाह हंसपोत का सह अभवत्, किसके साथ हुआ, हंसपोत के। तो यहाँ लिखेंगे हंसराजस्य दुहिता विवाह हंसपोत केन सह अभवत्। फिर है राजहंस्य परिसन मध्य कस्मे स्वदुहितरम अददत्, राजहंस ने सभी पक्षियों के समूह के बीच में किसको अपनी पुत्री दी। तो यहाँ लिखेंगे हंसपोतकम अददत्। हंसपोतिका कश्य दुहिता आसीत, हंसपोतिका किसकी पुत्री थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है, हंसपोतिका किसकी पुत्री थी, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है और चैप्टर भी बड़ा इजी है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, हंसपोतिका कश्य दुहिता आसीत, हंसपोतिका किसकी पुत्री थी। चलिए भाई हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। इससे आगे कोई इम्पोर्टेंट इसमें कुछ टॉपिक अगर हो तो देख लेते हैं, इसमें आगे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। और ये गद्यांश तुम्हारे दिए गए संदर्भ सहित, संदर्भ हमें लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। सिर्फ इतना ही लिखेंगे और उसके बाद जो भी पैराग्राफ आएगा उसकी व्याख्या हम आसानी से कर देंगे। और सभी बच्चे जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और सभी हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी और आप इसका लाभ उठा सकोगे। धन्यवाद।